बैत अकाबा अव्वल इस्लामी तारीख का एक नहायत खूबसूरत वाक़या है जिसने इस्लामी माशरे के लिए न सिर्फ बुनियाद फराहम की बल्कि उस बुनियाद के लिए बुनियादी कवानीन भी मुतारफ करवाए। ये वाक़या 12 नबवी में पेश आया, मगर इससे कबल जो 11 साल थे वो नहायत पुरअशोब थे। 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत व तबलीग के अमल को जारी रखा। चौथे साल मुखालफत अपने अरूज पर पहुंच जाती है। पांचवें और छठे साल मसाइब इस कदर बढ़ जाते हैं, जुल्म और सितम के पहाड़ इस कदर तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों को हबशा की जानब हिजरत करनी पड़ती है, जो कि 5 नबवी और 6 नबवी में बिलतरतीब की जाती है। फिर इसके बाद 7 नबवी आती है, तो 7 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूर कर दिया जाता है शुएब अबी तालिब में, आपके तमाम हमायतीन के साथ और आपके खानदान बनी हाशम और बनी मुतलब के तमाम अफराद जो आपकी हमायत में आपके साथ खड़े थे, उनके साथ आपको जलावतन भी कर दिया जाता है और आपको महसूर कर दिया जाता है, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है और आपके ऊपर माशी पाबंदियां भी आयद कर दी जाती हैं। ये जो महसूरी थी ये 10 नबवी तक जारी रहती है। 10 नबवी के बाद आपके हमायती चचा और आपकी हमदर्द जोजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया से रखलत फरमा जाती हैं। फिर उसके बाद आपने ताइफ का सफर शुरू किया, क्योंकि अब जो अपने लोग थे उन्होंने तो आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, तो इसलिए आपने फिर अपने शहर से बाहर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की सही की। और वो भी हमारे सामने ही है। वो एक बड़ा कठिन सफर था, जो कि वैसे तो 60 मील पर मोहित है, लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 90 किलोमीटर बनते हैं। और ये सहरा का सफर था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल किया। लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रहे थे, ये हम आगे चल के देखते हैं। तो फिर 11 नबवी में जब जजीरतुल अरब के लोग मक्का में हज की खातिर आए, तो आपने उनको पैगाम भी पहुंचाया और उनमें से 6 सादतमंद रूह हैं जिन्होंने इस पैगाम को कबूल किया और इस पैगाम को आगे पहुंचाने का भी अहद किया। तो फिर आता है जनाब बैत अकाबा अव्वल का जमाना, जो कि 12 नबवी था। और इसमें वो लोग जब दोबारा हज के लिए आए तो अब उनकी तादाद 12 हो चुकी थी। और इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो बैत की, इस बैत को बैत अकाबा अव्वल कहते हैं। और ये बैत क्या थी? ये बैत थी कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, जना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बोहतान नहीं बांधेंगे और हर अच्छी बात में आपको फॉलो करेंगे। ये 6 असूल थे जो जिनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली, और यही इस्लामी सोसाइटी की बुनियाद थी। अब हम अगर अपने पाकिस्तानी माशरे को खास करके देखें, क्योंकि आज नेशनलिज्म का दौर है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा माशरा जो देखें कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला असूल था कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अब देखें कि हमारा माशरा किस कदर ऐसे बिखरा पड़ा है। फिरकावारियत है कहीं तो कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? तो देखें कि किस तरह से हम टूट फूट का शिकार हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगरचे हम समटाइम्स एक जायज बात भी कर रहे होंगे, लेकिन उस बात करने का तरीका हमारा इस तरह से होगा कि हम अपने मद मुकाबिल को अपना दुश्मन बना लेंगे। और हमारे अभी ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा नहीं हुआ कि आए बैठें मिलकर बात करें और एक दूसरे की सुने। जो बात बेहतर है उसको मानते हैं, और जो बेहतर नहीं है अगर हम उसके ऊपर एक दूसरे के पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम तफरका तो पैदा मत करें, फिरका वारियत तो पैदा मत करें, माशरे को टूटने तो ना दें, माशरे को जोड़ कर रखें। तो ये वो पहला असूल था कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझदा है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी अगर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और मेहनत के साथ और लगन के साथ चल रहे हैं, तो मुमकिन ही नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो इसीलिए एक अल्लाह की रस्सी को थामो और एक ही रास्ते पर चलो और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये था पहला असूल
क्या हम इस असूल पर चल रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा असूल था चोरी नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा आप प्रॉब्लम ही देख लें तो वो क्या है, करप्शन। कि हम करप्शन करते हैं, हर शख्स ही करप्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर लेवल जो है, जो हमारे हाई अप्स हैं, जो हमारी एरिस्टोक्रेसी है, जिनका फैशन नीचे तक सरायत होता है, जिनको लोग देख रहे होते हैं, जिनकी तरफ लोग देख रहे होते हैं, वो अगर आपस में इस तरह के रद्द अमल देंगे, चोरी करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे और झूठ बोलेंगे और झूठ बोल के हर चीज को गलत मलत करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखें कि नीचे सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो मुहज्जब लोग होते हैं, जब कभी वो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं तो वो अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में भेज देते हैं या बाहर भेज देते हैं, ताकि उनके ऊपर वो लड़ाई देख के बुरे असरात ना मुरतब हों। तो इसलिए जब ऊपर माशरा सारा खराब होगा, ऊपर वाली क्लास खराब होगी, वो चोरी चकारी को कोई बुराई नहीं समझेंगे, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी सोसाइटी में सरायत कर जाएंगी, जैसे कि हमारी सोसाइटी में सरायत कर चुकी हुई हैं। और आप देख लें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खालस मिलती है। तो ये क्या है, ये चोरी है ना, ये करप्शन ही है ना। हमने दो नंबरी करके चीजों को बेच रहे हैं और एक दूसरे की सेहत से खेल रहे हैं और अपने माशरे को हमने बिल्कुल ऐसे खराब करके रख दिया हुआ है। तो इसमें भी हम नाकाम ही नजर आते हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने बोली, जना। तो अब आप देखें कि हम इंसानियत के दर्जे से इस कदर गिर चुके हैं कि ना हम 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, ये रोज खबरें हमें देखने को मिलती हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती की जाती है, जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनको कत्ल करके कहीं खेतों में, कहीं पानी वाली टैंकी में और कहीं किसी जगह पर फेंक दिया जाता है। और ये रोज की डे टू डे न्यूज में हम ये चीजें देखते हैं। तो उसके अलावा भी जना जो है वो आम होता जा रहा है, लेकिन इसके असल महरकात क्या हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये जो बच्चों का अगवा होना है, ये जो मोबाइल्स के जरिए से जो हमारे एक्सेस में आ गया कि लोग अगर ना चाहते हुए भी समटाइम्स ऐसी पब्लिसिटी आ जाती है कि वो हाथ लगाते हैं तो वो आगे इस चीज को देखना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसान का माइंड सेट खराब हो जाता है और वो फिर बुराई की तरफ निकल जाता है। क्या इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम लिए हैं? बज़ाहिरी तौर पर तो हमें नजर नहीं आते। फिर उसके बाद आ जाता है जी बोहतान। बोहतान आप देख लें, हमारे यहाँ बोहतान कितना आम है। कभी वीडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी पनामा लीक्स आ जाती हैं, कभी विकी लीक्स आ जाती हैं, उसके अलावा कभी पेंडोरा लीक्स आ जाती हैं। मतलब इतनी लीक्स हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर और इन लीक्स के अंदर फिर हमें पता चलता है कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर बुहतान बांध रहे हैं और कैसे एक दूसरे को डीफेम और डी कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप देखते हैं कि जो आप देख रहे होते हैं उसके असरात जो होते हैं वो नीचे सोसाइटी में भी सरायत कर रहे होते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। क्योंकि जो हम मीडिया में देख रहे होते हैं वो फॉर द टाइम बीइंग तो गुजर जाता है, लेकिन वो अपने एक असरात छोड़कर जाता है। वो हमारे ऊपर, हमारे माइंड सेट के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर वो एक असर छोड़ता है और वही हलाकियात फिर हमारे अंदर रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद आ जाता है कत्ल। पहले जमाने में तो लोग इसलिए कत्ल करते थे कि गुर्बत का डर होता था और दूसरा इंपीरियलिज्म का दौर था। एक कबीले ने दूसरे पर हमला किया, सब कुछ लूट कर ले गया, उनकी माँ बहन बेटियां सब ले गए और जाके उन्हें बांदियां बना दिया, गुलाम बना दिया। तो इस डर से भी कत्ल कर देते थे। और हमारे यहाँ अब देखें कि कत्ल के ये जो बच्चों के, अभी जो बात कर रहे थे कि 2017 में 768 बच्चों के साथ रेप किया गया। और पाकिस्तान में तो एवरेज रेप जो बीबीसी के मुताबिक 9 बच्चों के साथ हर रोज जिनसी ज्यादती का उन्हें शिकार बनाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। मगर ये तादाद अगर चाहिए जो 9 इन्होंने बताई है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, इससे ज्यादा होगी। मतलब देखें कि ये किस तरह से ये चीजें हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं। तो इनके महरकात क्या हैं, इनके ऊपर भी हमें गौर गोश करना पड़ेगा। हमारी जो सोसाइटी है उसको एजुकेट करना पड़ेगा और इनकी अखलाकियात को
तब्दील करने के लिए आपस में हमें मिलजुल कर बात करनी पड़ेगी और ऐसा माशरा और ऐसा एटमॉस्फेयर तामीर करना पड़ेगा जिसके अंदर हम एक सीधी राह की तरफ आ सकें। और आखिरी बात थी कि हर अच्छी बात में वो जो लोग थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। तो मतलब हमें भी तो यही कहा गया कि हम खैरुल उम्मत हैं कि हम हर अच्छे काम के लिए लोगों को बोलेंगे और हर बुरे काम से मना करेंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई हम डंडा हाथ में ले लेंगे या कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे। नहीं, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं आप करें। अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अगर आप एक ईंट भी लगा सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ा काम है। इसी तरह से कतरा कतरा करके जो है ना दरिया बनता है, दरिया फिर समंदर बनता है, और इसी तरह से जो ताना बाना है वो आपस में जुड़ता जाता है और एक मुकम्मल सोसाइटी बन जाती है। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब आप ये देखें, ये जो 5-6 बुनियादी असूल थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दिए और उनसे बैत ली कि आप इन पर कायम रहेंगे, तो वो देखें वो उस चीज के ऊपर कायम रहे और उन्होंने 2 बड़ी सुपर पावर्स को गिरा कर रख दिया। तो हम अगर अपने माशरे को देखें तो क्या हम ये 2-4-5 चीजें हमारे माशरे में नजर आती हैं? आप देखें हमें एक चीज भी नहीं नजर आती। तो अगर ये एक भी चीज हमें नजर नहीं आती तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे माशरे बच सकते हैं? ऐसे माशरे जिंदा रह सकते हैं? ऐसे माशरे परवान चढ़ सकते हैं? मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपका ऐसा ख्याल है तो आए एक बार फिर से सोचें और जहां पर कहीं गलती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान इसी माशरे में रहता है, यही से सीखता है और इसी को बेहतर बनाकर अपनी औलाद के लिए उस माशरे को ट्रांसफर करता है ताकि वो भी एक पुरअमन जिंदगी गुजार सकें, खुशहाल जिंदगी गुजार सकें और महफूज जिंदगी गुजार सकें।